पांडव ने पांचाली का उससे जुगाड़ में लगा दिया था। और हकीकत ये भी कि पांचाली को भी है ना करण से मोहब्बत थी। पांच पांडवों की भी। यार आशीष जी से तो बारे में बात हो चुकी है। नौ आशीष साल जी, की उम्र के ऊपर में आ, टेंशन का है। आप तो कुछ जवाब ही नहीं देते हो। वहाँ तो आप एकदम मौनी बाबा बन जाते हो अरे वहाँ। कौन बोला उसको जवाब दे के तो। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स ईमान वाला यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मियां रफ़ीक जी के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। वहीं रफ़ीक जी जो जाकिर नाइक के बहुत बड़े वाले हैं, फ़ैन, जिनके साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए, जिसे सुन के आप लोगों को भी पता चलेगा कि रफ़ीक भाई जी किस प्रकार के व्यक्ति हैं। और ये भी आपको पता चलेगा कि हमारी जो अंतिम बातचीत थी वो थोड़ा सा तल्ख़ लहजे में समाप्त हुई थी, जिसके बाद मैं और मेरे वो मित्र जो कि रफ़ीक जी के भी मित्र हैं, उन्होंने बड़ा प्रयास किया कि व्हाट्सएप ग्रुप में रफ़ीक जी हमसे बातचीत करें, लेकिन रफ़ीक जी तो एक शब्द भी नहीं बोले, जबकि ऑडियो कमेंट के माध्यम से हमने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया। खैर, समय बीतता गया और अब जाके हाल ही में हमारे ही एक मित्र हैं जिन्होंने रफ़ीक जी को एक वीडियो भेजा। उस वीडियो में ये बताया गया था कि दुनिया में जितने भी 56 इस्लामिक कंट्रियां हैं, उनमें से कुछ एक आध को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी कंट्रियां लुटी पिटी हालत में ही हैं। उनमें टेररिज्म है, लोग खाने के लिए मर रहे हैं, तड़प रहे हैं और भी कई तरह की दुश्वारियां। अब ये फैक्ट एंड फिगर के आधार पे उस वीडियो में बताया गया था। अब रफ़ीक जी इसे तो डिफ्यूट कर नहीं सकते थे, तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे और रफ़ीक जी ने इसी झुंझलाहट में उस वीडियो का जवाब ना देते हुए क्या बात बोली वो आप भी सुनिए। अरे बाबू, दुनिया को पता है पांडव ने पांचाली का किस तरह उपयोग किया था। उससे जुगाड़ में लगा दिया था। और हकीकत ये भी कि पांचाली को भी है ना करण से मोहब्बत थी। पांच पांडवों की भी बीवी होकर फिर भी इसकी मोहब्बत करण था। अब मित्रों, यहाँ पर मैं रफ़ीक जी को कोई जवाब नहीं देता अगर हमारे भाई ने रफ़ीक जी को कोई धार्मिक वीडियो भेजी होती, लेकिन उन्होंने एक ऐसी वीडियो भेजी जो 56 कंट्रियों की सच्चाई बता रही है। इस पर रफ़ीक जी ने उसका जवाब देने के बजाय धार्मिक मान्यताओं पे या फिर धार्मिक पौराणिक कथाओं पे सवाल किया और अपमानित करने वाला बात बोला। तो मैंने सोचा कि भैया यहाँ पे जवाब देना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने विषय से हट के केवल नीचा दिखाने के लिहाज से ये कमेंट किया है या फिर हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिहाज से ये कमेंट किया है। तो मैंने सोचा कि भैया थोड़ा इनको भी बता दिया जाए कि भैया ये कितने पानी में है। और इसीलिए तुरंत मैंने व्हाट्सएप पर अपना ऑडियो कमेंट रिकॉर्ड किया, जो कि कुछ इस प्रकार से है, आप भी सुनिए। बीवी होकर फिर भी इसकी मोहब्बत करण था। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। मालूम तो हमें भी है कि जो रफ़ीक मियाँ हैं, वो जो कह रहे हैं, उसके जैसा ही मुझे भी कुछ पता है, ठीक है? कि जो उनके हुजूर थे और हुजूर की जो बीवियाँ थीं, ठीक है? जिन्हें वो अपना पिता कहते हैं, अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उनकी जो बीवियाँ थीं, जिनकी बीवियाँ होने की वजह से वे जितने भी ईमान वाले हैं, जो ईमान रखते हैं रसूल पे, वो रसूल की बीवियाँ भी उन ईमान वालों की माएँ हैं, ठीक है? और उनकी माएँ भी रसूल आयशा को छोड़ के बाकी सभी का
कईयों के साथ संबंध था, ठीक है, तलाकशुदा थी, ठीक है। और हजरत उमर ने रसूल की बीवी को गुस्ल करते हुए देखा था, ठीक है, कज़ाए हाजत करते हुए देखा था, और कुछ इस तरीके से छींटाकशी करी थी। ये भी पता है, ये भी पता है हमें कि जो बीबी आयशा थी, ठीक है, वो एक गुलाम के साथ 3 या 4 दिनों तक समथिंग, कुछ दिनों के लिए गायब थी, ठीक है, भाग गई थी उसके साथ। अब क्या उसके साथ किया होगा? द्रौपदी को कर्ण से प्रेम था अगर कह रहे हैं आप, जो महाशय हैं कह रहे हैं कि द्रौपदी को कर्ण से प्रेम था, तो भैया यहाँ पे जो आपके हुजूर की सबसे प्यारी और सबसे छोटी वाली बीवी हैं, ठीक है, वो गुलाम के साथ भाग गई भाई, 3-4 दिनों तक गायब थी। फिर जाके उनकी शिनाख्त हुई, पता चला उनको, वो किया गया, और फिर उसके बाद शायद गुलाम को मार डाला गया। अब भैया वो भी बेचारी क्या करे, मैं का करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। अब बुढ़ा 50 या फिर 60 की उम्र में 9 साल वाला खेल थोड़ी ना खेल पाएगा, ठीक है। तो भैया वो 9 साल का खेल खेलने के लिए उनको तो उसी तरीके का खिलाड़ी चाहिए ना, तो भाग गई वो। ये हदीस है, सही हदीस है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। मनीष भाई अगर आपको चाहिए रहेगा तो मैं इसका प्रमाण दे दूंगा, सही हदीस है, मैं सही हदीस को मैं कोट कर रहा हूँ, अपने से मैं कोई बात नहीं बोल रहा हूँ। ये बात लग रही है बुरी क्योंकि वो बुरी है, वो अलग बात है कि ये जो भी तथाकथित ईमान वाले हैं वो इस बात को मानना नहीं चाहते। तो वहीं हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। एक हकीकत ये भी है जो हम जानते हैं कि एक बच्ची थी, बहुत ही छोटी बच्ची थी, करीब 6 महीने के आसपास में, 6 महीने के आसपास की या फिर साल भर की होगी, और वो अपने आंगन में खेल रही थी, ठीक है, अपने घर के बाहर शायद खेल रही थी, हदीस में ही बताया गया है, सही हदीस है। और उसे देख के प्यारे प्यारे हुजूर ये कहते हैं कि अगर इसके जवान होने तक मैं अगर जिंदा रहा तो मैं इससे निकाह करूंगा। सोचिए, एक छोटे से बच्चे को देखकर, एक छोटी सी बच्ची को देखकर हमारे मन में पहला ख्याल आता है कि कितनी प्यारी बच्ची है, इसको गोदी में लेके खिलाऊं, इसको दुलार करूं। हमारे अंदर एक मातृत्व, एक पिता का स्नेह जाग जाएगा, उस बच्चे को हम अपनी गोद में लेकर खिलाना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे उस व्यक्ति का जहनी सोच किस तरीके का गिरा हुआ है कि वो कह रहा है कि ये लड़की जब जवान होगी तो ये उनसे निकाह करेंगे, हम स्त्री करेंगे। किस तरीके की सोच होगी? इसे पीडोफाइल कहा जाता है, ठीक है, इस कृत्य को पीडोफाइल कहा जाता है। और वही इनके आदर्श पुरुष कर रहे हैं, लेकिन ये लोग मानना नहीं चाहेंगे। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। और कहता हूँ, द्रौपदी पे जो बात करें ना, और पांडवों की जो बात करी और कर्ण की बात करी, मैं कहता हूँ इन सबको हटा दो, दुनिया से गायब कर दो, चैप्टर ही क्लोज कर दो, महाभारत को आग लगा दो, पूरी तरह से जला के भस्म कर दो, जितनी भी जगह पे महाभारत हो भस्मीभूत कर दो, फिर भी सनातन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ, हुजूर की बात और इनके अम्मी आयशा की बात, इनको ये हटा दें, इनका अस्तित्व हटा दें, तो क्या रह जाएगा इनका मजहब?
मजहब का अस्तित्व क्या रह जाएगा? दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ये काम कीजिए, ये रिकॉर्डिंग भेज दीजिए संजय भाई को और कह दीजिए कि वो रफीक मियाँ को ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दें, क्योंकि रफीक मियाँ वैसे तो डायरेक्ट बात करने से रहे, वो बात नहीं करेंगे। क्या पता भाई के द्वारा वाया वाया बात हो जाए, क्योंकि वैसे तो वो बंदा बात नहीं करेगा, इतना तो मैं श्योर हूँ। क्या पता जी के माध्यम से ही वो बात कर ले, क्योंकि बात मेरी, आपकी या फिर भाई की नहीं है। उसने किसी पर्सन का बुराई नहीं करा है, उसने धर्म को नीचा दिखाने का कोशिश किया है, ठीक है। और उसे ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना चाहिए कि उसने एक हिंदू को ऐसा टका सा जवाब दिया कि उसको कुछ जवाब देते ना बना, चुप हो गया वो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि जैसा आपको सही लगे आप समझिए, मेरा तो यही विचार है। इसके बाद रफ़ीक जी ने उन भाई से बातचीत करी। जाहिर सी बात है जली होगी, तो उन भाई से रफ़ीक जी ने क्या बातचीत करी वो बातचीत भी आपके सामने रख रहा हूँ, ज़रा आप सब भी सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ रफीक भाई, रफीक मियाँ बोलो। क्या हाल चाल है भाई? बस बढ़िया है। आशीष जी से तो बारे में बात हो चुकी है, 9 आशीष साल जी, की उम्र के ऊपर में। आ, टेंशन का है। आप तो कुछ जवाब ही नहीं देते हो वहाँ, तो आप एकदम मौनी बाबा बन जाते हो वहाँ। नहीं, कौन बोला उसको जवाब दे के? तो बोलो, एक कहते हैं, एक कहते हैं भैंस है ना अपनी बीन बजाती है, लेकिन वो भैंस बीन समझने का रहता है कि सापने का पॉइंट क्या रहता है। नहीं, और आशीष जो, जी कैसा है ना, देखो वो ना उनको तो उर्दू का भी नॉलेज है, तो वो कुरान में अच्छा अरे खासा अरे उन्होंने नॉलेज है, देख कैसा रिसर्च नॉलेज की है पढ़ाई कि किया है। मैं क्या बता, नॉलेज है नहीं है वो मैंने उसको भी बता दिया। जो नबी के साथ में रह के ना ईमान नहीं लाते ना, वो हम लोग को पता है। जिसके दिल में है नहीं है, ईमान एक अलग है, जेवल है वो जेवल। नबी कौन है? अभी नबी कौन है तो उसको पूछना, अभी वो तो मेरे से अच्छा पढ़ाई कर चुका है ना। अरे अभी भाई मैं लेकिन तुमको बोला भगवान कौन है, फिर तू बोलेगा वो ईश्वर पढ़ाई कौन है, करता है, विष्णु वो कौन पढ़ाई है। करता है, आप तो उसी को अच्छा फॉलो करते हो। पढ़ाई करना और फॉलो करने में फर्क होता है। हाँ तो फिर मैं उसको वही बताया। तो फिर वो बात हो चुकी थी 9 साल की उम्र की, और रही साल वो नहीं, इसमें क्या आपका क्या लॉजिक है? आप भी बेटी के पिता हो। मैं भी उसको ही बताया ना, आज की तारीख में ना साइंस है ना। तू पूछ ले कि एडल्टरी कब होती है, कौन हाँ सी उम्र में आती है लड़की को, हाँ। और वो बेड शेयर कभी कर सकती है, कौन नहीं सी नहीं उम्र में नहीं नहीं, दे। देखो देखो, मैं भी बेटी का पिता हूँ, मैं आप भी बेटी के पिता हो। क्या हाँ ये तो फिर सही सही है 56 साल और 9 साल के? उसको तो बेटी भी पोती भी तो बना सकते थे। नहीं पोती अरे तू वही तो नहीं समझा ना, मैं तेरे को क्या बताया। एक एरा नहीं नहीं, मैं जनरेशन क्या है। बोल रहा हूँ, मैं मैं आपको तो क्या बोल रहा हूँ, आप मैं पिता हो तो ना। आपकी नहीं, आपकी तो भी मेरी बच्ची बात है ना। सुनेगा यार, मेरी बात सुनेगा। आगे का जनरेशन कैसा होगा कि कभी है ना फीमेल रहेगी नहीं या मेल नहीं रहेंगे। हाँ। तेरे को मालूम ना आगे का जनरेशन किसकी आबादी किसकी होने वाली, कितनी आबादी रहने नहीं, टिल। जब जिस जनरेशन जब आगे मैं आएगा मैं उस समय का ठीक है, बट हाँ तो मैं तेरे जब को क्या बताया, रसूल मैं जी थे तभी तो फॉर जनरेशन फॉर का कमी नहीं था, गर्ल्स का कमी नहीं था। फॉर एवर वाला हिसाब है। फॉर एवर में मैं तेरे को क्या होता है कि मैं क्या नमूना बोल रहा एक हूँ आइडल। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग आज के समय में जी रहे हैं, एंड 1400 साल पहले एंड आज के समय में उसमें क्या ऐसा लड़कियों की कमी थी क्या, औरतों की कमी थी क्या? लड़की मुझे की समझ नहीं, में नहीं आ रहा है। वो एक है ना, नमूना है। टिल जब ये दुनिया खत्म होने तक ना, वो उसका सबका सोल्यूशन है। तो मतलब हम लोग को एक मैसेज दे के गए कि हम लोग भी फिर हाँ 50 साल के होने के बाद फिर 6-8 साल जो बेचारी गुड़िया से खेलने का उम्र हो, अरे उसके जीवन के साथ हम लोग खेले। मैं तेरे को क्या बता रहा, एडल्ट्री है उसकी बॉडी फिजिकली लैंग्वेज कैसी रहेगी वो अपने को मालूम पड़ेगा। तू भी पता है। नहीं नहीं, अरे एक आप क्या है रफीक भाई, यार क्या बात कर रहे हो यार? अरे थोड़ा तेरे को तो नहीं सेंस मालूम से है, कुछ, मैं तेरे थोड़ा को क्या तो बताया, लॉजिक पे बात मैं तेरे करो को यार। क्या बता रहा हूँ, ये ना अब आगे का इतना इतना सिचुएशन क्या क्राइसिस में आएगा ना, तेरे को नहीं मालूम है ना, मेरे को मालूम है। चाहे फीमेल नहीं रहेगी अरे या आगे मेल नहीं रहेगी, आप रहोगे या नहीं मेरे रहोगे को पता मालूम नहीं। है सुनो एक ना, मेरे को आइडल है। बताओ, आप मेरे अब्बा के अब्बा है क्या आज नहीं है धरती पे? और फिर मेरे बेटे के बेटे नहीं रहेंगे, हम आज 10-20-25 साल और 40 साल लाइफ है हमारा, हम लोग नहीं रहेंगे। अच्छा रुक ना, पहले पहले 90 साल 80 साल 100 साल की उम्र रहती थी जवान लोग की, अपने बुढ़े लोग की लाइफ चलती थी। अरे तो छह अभी साल की आज उम्र 50-60 है।
9 साल उम्र, 10 साल उम्र, अरे क्या है, मतलब ये क्या है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अरे तो ये मैसेज सुना तो उसको पूछने ना, तो डॉक्टर को, एक लड़की कभी बेड शेयर कर सकती है, पूछ ले। कौन डॉक्टर? डॉक्टर तो कौन बोलते हैं सा अभी अभी डॉक्टर? तो कानून बना के 21 साल के पहले शादी नहीं कर सकते, या फिर ऐसा क्यों है? फिर तो 9 कानून साल की में उम्र में शादी होना चाहिए। कानून में जाएगा तो जाना, फिर तभी तक जी मैं क्या बनती बोल है। रहा हूँ, फिर तो चंद्रचूड़ 9 है ना, साल का कानून बनना चंद्रचूड़ चाहिए। वही है ना, सीजे होके ना बाद में बोलता है क्या भाई, जो क्या होता है, राम मंदिर का जो फैसला हुआ ना, हाँ, श्रद्धा के हिसाब से हुआ, ना कि कानून के आधार पे हुआ। वो तो जब तक तो रहता वजह था ना बाबरी मुंह में कौन था? लॉलीपॉप। बाबरी कौन था? बाबरी का तो अफगानिस्तान का, वहां तो उनका एक शौचालय भी चंद्रचूड़ नहीं बाबरी के नाम चंद्रचूड़ पे। सीजीआई चंद्रचूड़ जो क्या है जस्टिस, चंद्रचूड़? हाँ चीफ जस्टिस था ना जो, और रिटायरमेंट के बाद में बोलता है कि जो राम मंदिर का जो फैसला हुआ ना, श्रद्धा के आधार पर हुआ, ना कि कानून के तो के के मोहम्मद इस्लाम के ये आपके मुस्लिम मैं तो धर्म क्या में वो बता रहा बड़े हूँ ना, साइंटिस्ट बाद है में वो। सुनो मैं ना तो पहला, वही बता रहा हूँ, जो है ना के मोहम्मद है ना, लॉलीपॉप लेते के हैं, के मोहम्मद जब को तक जानते हो सीट आप? पे रहता है ना तब तक ठीक रहता है, जब ये के मोहम्मद को रिटायरमेंट हो जानते हो? जाता है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, के मोहम्मद को आप जानते हो? नहीं नहीं पहचान, नहीं नहीं जानता। जानते हो? आप सर्च कर लो, के मोहम्मद है ना, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट है, हम्म, भारत से ही है एंड अपना मुस्लिम है वो। हम्म, साइंटिस्ट किस चीज़ के, मंदिर का मतलब जो पत्थर होता है ना, पत्थर का उसका सर्च करके वो कितना साल पुराना है उसके, वो साइंटिस्ट है के मोहम्मद। उनका कोर्ट अच्छा। में बयान है कि वो तो आज भी बोल रहे हैं कि भारत में बहुत सारे मस्जिद है जिसको मुस्लिमों को, हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। बहुत सारे मतलब मंदिर है जिसको तोड़ तोड़ के मस्जिद बनाया है। इतिहास गवाह है भाई। आपको पता है औरंगजेब के समय में हजारों मंदिर टूटा है। हम उसके उसमें उसके एवज में कितने वही जगह पे बना है क्या? और हाँ फिर कितने मन। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी मेरे को बताओ ना, अभी कृष्ण मंदिर के बाजू में मस्जिद का क्या जरूरत है? क्या और जगह नहीं था एक्स्ट्रा बनाने के लिए? बहुत इधर सारे भारत में पहले बहुत जगह थे। अभी आपका जो अभी अयोध्या, ये काशी का, आपका जो काशी विश्वनाथ है, उधर पे उधर पे मस्जिद क्या कर रहा है? पहले बहुत सारे जगह थे। तू है ना ज्ञानवापी जो, मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ से? अपने मस्जिद का नाम ज्ञानवापी होना चाहिए। क्यों नहीं हो सकता भाई मेरे, वो तो ज्ञान ज्ञान बोले तो अभी में तो संस्कृत का शब्द है, ज्ञान बोले तो संस्कृत का शब्द है। ज्ञान अभी तो मैं भी जाकर आया हूँ। और पुरातत्व विभाग आपको बोल रहा है कि वहाँ मंदिर था। वो कोई तो भी अंधा आदमी भी ऐसा दीवार छू के बोलेगा, दीवार मैं टच भी है करके। ना 15-20 घाट मैं भी वाराणसी का घूमकर आया हूँ। अच्छी बात है। आपका थोड़ा मतलब सा पुण्य बढ़ गया। अरे बता रहा हूँ ना, पुण्य बना के देख, सामने वाले की जानकारी लेना है ना, उस पर ऐतराज नहीं करना चाहिए, घुसने में, हम्म, समझने में, परखने में, पढ़ने बिल्कुल में, देखने बिल्कुल बिल्कुल। मुगल तो भाई में। जहाँ से आए वहां तो एक एक महल भी नहीं था। आज भी जहाँ पे तेल नहीं है वहां पे आज स्थिति इतनी खराब। अफगानिस्तान में देख लो, आज भी आदिवासी जैसा रहते, कबीला जैसे रहते। उनके पास कहाँ से टेक्नोलॉजी था? वो महल बनाएंगे, ताजमहल बनाएंगे, कुतुब मीनार बनाएंगे। नेम प्लेट हटाओ, ऊपर का मंदिर का पिरामिड हटाओ, ऊपर गुम्बद बनाओ, अपना अच्छा। नेम प्लेट लगाओ। अच्छा मेरे को ये नहीं समझ, आप मुगल के इतना सपोर्टर क्यों हो? आपका रहन सहन, आपका जन्म, आपका खान पान, सब कुछ भारत का है। और अरे मुगल मैं का भारत से भारत, क्या लेना तू है ना देना? सिर्फ भारत के टुकड़े तक सीमित रहेगा, मैं तो पूरे पृथ्वी के वो सीमित तक है, सोच, मेरी सोच उधर तक है, पूरी अरे पृथ्वी की तो हम सोच तो तक है। भाई वसुधैव कुटुंबकम वाले, पूरा विश्व को अपना परिवार मानते हैं भाई। हाँ तो भी वही तो मैं बोल रहा अब ना, तो तू भाई जब जो ये आपका परिवार कैसा है? जो कुरान को मानता है, जो इस्लाम को मानता है, वो आपका परिवार है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। धरती पे अभी 800 तू करोड़ तू हमारा वही तो परिवार है। ये गलत फहमी है तेरी। ये तो अच्छा 800 रुक, मैं करोड़ थोड़ा मैं सामान ले रहा हूँ, अभी रुक, मैं 5 मिनट में फोन करता हूँ, एक सामान ले रहा हूँ, 5 मिनट में फोन करूँ, 5 मिनट। ठीक है, ठीक है। अब इस बातचीत को हुए 2 दिन बीत गए हैं और लगता है कि रफ़ीक जी अभी भी मार्केट में सामान ही ले रहे हैं। खैर, चूँकि मैं आशावादी इंसान हूँ, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी चल के शायद रफ़ीक जी से कुछ कम्युनिकेशन हमारा हो। बने रहिए हमारे साथ। अगर कुछ भी अपडेट होती है तो आप तक बात ज़रूर पहुँचेगी। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है,
परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आप ऐसे बात बोलिए। मेरा नाम अब्दुल्ला खान, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना। सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहा, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बात नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल। जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है। मैं